भाजपा के 5 पांडव क्या जाएंगे वनगमन पर? क्या मध्य प्रदेश बीजेपी के 5 सबसे ताकतवर नेता, जिनके इशारे पर आज राजनीति घूमती दिखाई देती है, अचानक राजपाट छोड़कर सत्ता के केंद्र से दूर हो जाएंगे? क्या 2028 आते आते बीजेपी की राजनीति में ऐसा महाभारत लिखा जाएगा जिसमें आज के 5 पांडव वनगमन पर भेज दिए जाएंगे? और क्या फिर किसी ऐसे चेहरे का राज तिलक होगा जिसकी आज कोई चर्चा तक नहीं कर रहा? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। अगर आप एमपी की राजनीति के ऐसे ही सस्पेंस, अंदरूनी समीकरण और भविष्य की राजनीतिक चालें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि राजधानी तक की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, महाभारत में 5 पांडव थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और आज मध्य प्रदेश बीजेपी में भी 5 ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें सत्ता, संगठन और प्रभाव का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी इन 5 को धीरे धीरे वनगमन की तरफ ले जा रही है? अब जरा राजनीति की इस महाभारत को समझिए। अगर राजनीतिक तुलना करें तो शिवराज सिंह चौहान को युधिष्ठिर कहा जा सकता है। सबसे अनुभवी, सबसे स्वीकार्य और लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहने वाले नेता। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के अर्जुन, तेज, आक्रामक, रणनीतिक और हमेशा सत्ता के केंद्र में रहने वाले खिलाड़ी। कैलाश विजयवर्गीय ऐसे नेता जिनकी ताकत पद से नहीं बल्कि संगठन और रणनीति से मापी जाती है। प्रहलाद पटेल शांत लेकिन प्रभावशाली खिलाड़ी। और मोहन यादव वो चेहरा जिसने पूरी राजनीतिक पटकथा ही बदल दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की अगली रणनीति इन 5 के इर्द गिर्द घूमेगी या फिर इन 5 के बाद की राजनीति लिखी जा रही है? ध्यान दीजिए, बीजेपी का इतिहास बताता है कि पार्टी कभी भी एक चेहरे पर स्थायी दांव नहीं लगाती। गुजरात में बड़े चेहरे बदले गए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक केंद्र बदलते रहे। और मध्य प्रदेश में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद मोहन यादव है। 2023 के चुनाव के बाद पूरा प्रदेश अलग अलग नामों पर चर्चा कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा चेहरा बना जिसका नाम आखिरी समय तक मुख्य दावेदारों में नहीं था। यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। क्या 2028 में भी बीजेपी कोई ऐसा ही प्रयोग करेगी? क्या आज के 5 पांडवों को संगठन सम्मान तो देगा, लेकिन सत्ता के केंद्र से दूर कर देगा? क्या इनमें से कुछ नेता दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे? क्या कुछ संगठन की भूमिका में दिखाई देंगे? और क्या कुछ नेताओं का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक सिमट सकता है? या फिर यह 5 नेता ही अगले चुनाव तक बीजेपी की पूरी राजनीति को नियंत्रित करेंगे? दोस्तों, राजनीति में वनगमन का मतलब राजनीति खत्म होना नहीं होता। वनगमन का मतलब होता है राजपाट किसी और के पास चला जाना। और यही वजह है कि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी के 5 पांडव सचमुच वनगमन की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर 2028 का राज तिलक भी इन्हीं 5 चेहरों में से किसी एक के नाम लिखा है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हिसाब से 2028 में बीजेपी का सबसे ताकतवर चेहरा कौन होगा? आज का कोई पांडव या फिर कोई ऐसा नाम जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर रहा?